मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है संकरण, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए और हमारे साथ हाइब्रिडाइजेशन के नोट्स तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। संकरण हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों, सबसे पहले ये देखते हैं कि संकरण हमें क्या बताता है। संकरण हमें कौन कौन सी जानकारी देता है। तो बच्चों, संकरण हमें बताता है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। संकरण हमें बताता है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। दूसरी बात, संकरण हमें कोवैलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताता है। कोवैलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताता है। तो बच्चों, संकरण से हमें दो जानकारियां हासिल होती हैं, दो महत्वपूर्ण जानकारियां पता चलती हैं। पहली बात, संकरण हमें यह बताता है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, और संकरण हमें यह बताता है कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। तो बच्चों, जो पहला पॉइंट मैंने राइट डाउन कर रखा है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो संकरण से पहले जो थ्योरी दी गई थी, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो भी यही चीज बताती थी कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। लेकिन वो थ्योरी ये नहीं बता पाती थी कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। अब जरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन दोनों को चेक कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि दोनों किस तरह से बताते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो बच्चों, देखते हैं। एक तरफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेते हैं और दूसरी तरफ हाइब्रिडाइजेशन को लेते हैं। पता करते हैं कि इन दोनों में आखिरकार डिफरेंस क्या है। बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताती है कि कोवैलेंट बॉन्ड एटम के बाह्य कोश के अर्धपूर्ण परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन के द्वारा बनता है। कैसे बनता है? एटम के बाह्य कोश के अर्धपूर्ण परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बनता है। देखिए बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें यह बताती है कि कोवैलेंट बॉन्ड परमाणु के बाह्य कोश के अर्धपूर्ण परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बनता है। और ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जो अतिव्यापन है, ये अतिव्यापन दो तरह से होता है। पहला अतिव्यापन अक्षीय अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन बच्चों? अक्षीय अतिव्यापन। दूसरा अतिव्यापन पार्श्वीय अतिव्यापन। और अक्षीय अतिव्यापन से जो बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। पार्श्वीय अतिव्यापन से जो बॉन्ड बनता है उसको पाई बॉन्ड कहा जाता है। तो ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको बताती है। अब जरा हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं, ये क्या कहती है। बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन कहती है कि कोवैलेंट बॉन्ड एटम के बाह्य कोश की लगभग समान ऊर्जा की अर्धपूर्ण परमाणु ऑर्बिटलों के
मिश्रण से प्राप्त ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बनता है, अतिव्यापन से बनता है। अब फिर एक बार इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ये कह रहा है कि नहीं, जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो एटम के बायकोष की लगभग समान ऊर्जा की अर्धपूर्ण परमाणु ऑर्बिटलों के मिश्रण से प्राप्त परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बनता है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कह रही थी कि बायकोष के अर्धपूर्ण परमाणु ऑर्बिटलों का डायरेक्ट अतिव्यापन होता है जिससे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसमें थोड़ा उससे चेंज किया गया हाइब्रिडाइजेशन में, इसमें कहा गया कि नहीं, परमाणु के बायकोष की जो अर्धपूर्ण परमाणु ऑर्बिटलें हैं उनकी डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं होगी, पहले उनका होगा आपस में मिक्सिंग के बाद जो नई ऑर्बिटलें बनेंगी वो नई ऑर्बिटलों की जब ओवरलैपिंग होगी तो उसी ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों अब इसमें ये कहा गया हाइब्रिडाइजेशन में कि जो नई मिश्रण से जो नई ऑर्बिटलें बनती हैं वो नई ऑर्बिटलें केवल और केवल अक्षीय अतिव्यापन करती हैं, अक्षीय अतिव्यापन करती हैं। तो इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता। इस बात को बच्चों दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दोनों बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। इसमें अतिव्यापन से पहले ऑर्बिटलों की मिक्सिंग नहीं होती है, हाइब्रिडाइजेशन में अतिव्यापन से पहले ऑर्बिटलों की मिक्सिंग होती है। ये बच्चों महत्वपूर्ण डिफरेंस है इन दोनों में कि ये मिक्सिंग ऑर्बिटलों की कराता है ओवरलैपिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग से पहले परमाणु ऑर्बिटलों की मिक्सिंग नहीं होती है। इसमें दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल और लेटरल, जबकि हाइब्रिडाइजेशन में केवल और केवल एक्सियल ओवरलैपिंग होती है जिससे केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है। और दूसरी बात बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है ये ज्ञात नहीं की जा सकती, जबकि हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री पता की जाती है, यानी कि संकरण ज्योमेट्री को पता करता है। संकरण से जो किसी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री आप बता सकते हैं, ज्योमेट्री भी बता सकते हैं और बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं। तो बच्चों आपको दोनों में कंपैरिजन समझ में आया होगा कि क्यों हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन हमें दो बातें बताता है, दो महत्वपूर्ण बातें बताता है। पहली बात कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, दूसरी बात कोवैलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है।